ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़ से आज मैं आपको कोरोना वायरस से संबंधित 7-8 प्रश्न हैं जो मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं उसका आंसर देने का प्रयास करता हूँ। मैं ये दावा नहीं करूँगा कि मैं 100% सत्य जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ लॉजिक रखूँगा आपके सामने और आपके ऊपर छोड़ दूंगा। आप इसमें से सत्य निकालें, क्योंकि सच जो है दरअसल वही ईश्वर है, वही शक्तिशाली है। बाकी जितनी भी सूचनाएं हैं उसमें कोई तथ्य नहीं होते, कोई भी तर्क नहीं होता। तर्क तो हो सकता है, लेकिन कोई भी उसमें मौलिकता नहीं होती, नैसर्गिकता नहीं होती। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति को सांप काट लिया, लेकिन उसे पता नहीं चला। और जब वो देखा कि कहीं से खून आ रहा है तो उसने इतनी थोड़ी सी मिट्टी निकाली, ऐसे रगड़ दिया और आगे बढ़ गया। उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसी व्यक्ति को एक बार एक कील चुभ गया, तार चुभ गया और उसके पैरों के पास से सांप गुजर गया। अब उसको दहशत हो गया कि शायद मुझे सांप ने काट लिया। 1 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। ये जो दहशत है, डर है, जो व्यापार की शक्ति के द्वारा जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, डरा के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी वजह से इम्यूनिटी टूटती है। आप सब जानते हैं 3 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है हर्ट और एक होता है जो दैनंदिन आप प्राप्त करते हैं। एक बिल्कुल बोन मैरो के लेवल पे होता है, एक हर 15-20 दिन में तैयार होता रहता है और एक रोज के रोज हमें तैयार करने पड़ते हैं, जिसके लिए धूप, हवा और विटामिन सी बहुत जरूरी होती है। ये तीनों प्रकार की इम्यूनिटी दहशत, डर से टूटता है। तो दरअसल कोरोना वायरस मैं ऐसा मानता हूं, ये सामान्य इन्फ्लुएंजा है। मानव की उत्पत्ति से लेके अंतिम कल्प तक, जब तक ये संसार चलेगा तब तक ये फ्लू वायरस ये सब रहेंगे, क्योंकि सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त ये सब मानव के साथ ही चलते हैं। गलत खान पान, मौसम चेंज या फिर लापरवाही, कई बार नींद की गड़बड़ी, कई बार इम्यूनिटी कमजोर होने से मच्छर वगैरह काट लेते हैं। तो आइए प्रश्न को समाधान करने की कोशिश करता हूं। एक प्रश्न है, स्कूल क्यों नहीं खोल रही? जब सरकार ने हर चीज खोल दिया है, मेट्रो खुल गई, ट्रेन खुल गया, बिजनेस व्यापार खुल गए, बाजार खुल गए, स्कूल क्यों नहीं खोला जा रहा? मुझे लगता है जो WHO है या जो मेडिकल एजेंसियां हैं जो कंट्रोल करती देश के स्वास्थ्य को, उन्होंने सरकार को डरा रखा है, क्योंकि सरकार जनता से डरती है। कोई बात हो गई या इन लोगों ने कोई साजिश कर दी, इन्होंने मौत दिखा दिया, 10-20 लाख कोरोना से मर गए, तो सरकार गिरने की नौबत आ जाती है। मुझे लगता है सरकार डर के मारे इनकी बात मान रही है। इन्होंने ब्लैकमेल कर रखा है कि अगर स्कूल खोल दिया और मान लो उस मात्रा में किसी को वायरस नहीं फैला, कोरोना जैसा उम्मीद है, तो 2 महीने बाद लोग विश्वास करना छोड़ देंगे, फिर कोई वैक्सीन लगवाएगा नहीं। इसलिए जब ये चाहते पहले वैक्सीन आ जाए ताकि हम स्कूल खोलें, साथ साथ वैक्सीन लगाना शुरू करें, क्यों किसी को पता तो है नहीं कि वैक्सीन का इफेक्ट है या नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज भी स्कूल खोल दिया जाए, कोई कोरोना फैलने वाला नहीं, सामान्य सब कुछ रहने वाला है और वैक्सीन लगाने के बाद भी सर्दी, जुकाम, बुखार रहने वाले हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे, सरकार ने, यह जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, उसने डरा के या फिर जिसके प्रोटोकॉल के तहत हमारे देश का हेल्थ आता है, खासकर मेडिकल हेल्थ, उसका एक मुझे कुछ साजिश नजर आ रहा है कि वह स्कूल जानबूझ के खोलने नहीं दे रही कि कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, बहुत तेज गति से फैल जाएगा, तब आप कंट्रोल कैसे करोगे? अभी 90,000 केस आ रहे हैं, कोई 80,000 दिखा रहा है तो ये पागलपन कुछ नहीं। ये सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार है। कफ, लोग दूध दांत का सेवन करते हो, कफ चिपका रह जाता है तालू में, और वही टेस्ट होता है। इसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं। दूसरा, मृत्यु अस्पताल में ही क्यों होती, होम क्वारंटाइन में क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप भी समझ पा रहे होंगे कि जितने भी मौत हो रही है अस्पताल में हो रही, होम क्वारंटाइन करने वाला कोई नहीं मरता। आपने कहीं सुना हो बताइए कि कोई 14 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कोई भी नेता मंत्री या इतने आपके मित्र, जानकार, दोस्त या रिश्तेदार होंगे जिनको कोरोना हुआ और होम क्वारंटाइन हो गए, उनको क्यों नहीं हुआ? इससे पता लगता है कि दरअसल कोरोना है नहीं, सामान्य इन्फ्लुएंजा है। और इसको नाम आप चलो कोरोना दे दो, कोविड दे दो, नाम से क्या फर्क पड़ता है? ये सामान्य सा चीज है। अगर थोड़ा सा रिलैक्स कर ले आदमी, थोड़े दिन उपवास, जूस, प्राणायाम और थोड़ा धूप सेवन कर ले, तो ये ऐसे ही चला जाता है। थोड़ा कुंजन कर ले, थोड़ा नेचुरोपैथी कर ले, और दूध, घी, चाय, कॉफी, मैदा, बिस्किट थोड़े दिन के लिए छोड़ दे। 14 दिन पर्याप्त होता है।
ये 3 से 7 दिनों में चला जाता है। 14 दिन तो एक प्रिकॉशनरी मीजर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन है टीबी के लिए कभी क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, डिस्टेंसिंग क्यों नहीं किया गया, जबकि यह एक वैज्ञानिक प्रमाणित सत्य है कि टीबी का व्यक्ति 17 लोगों को टीबी फैला सकता है, जबकि जो कोविड है, कोरोना है, यह मात्र 2.3 या चलो 3 आदमी को फैला सकता है। तो ये आपको ये भी समझना है कि टीबी जो कि हर सेकेंड एक आदमी मरता है, जितने देर में बात कर रहा हूँ 10-20 लोग मर गए होंगे टीबी से भारत में। पूरी दुनिया में 15 से 20 लाख लोग मरते हैं टीबी से, जो कि आंकड़े हैं, कुछ लोग तो मर जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। तो जब हर 1 सेकेंड में एक व्यक्ति टीबी से मर रहा है भारत देश में और उसके लिए डिस्टेंसिंग नहीं किया जाता, तो इसके लिए डिस्टेंसिंग क्या मतलब, चलो डिस्टेंसिंग भी कर लो, लेकिन स्कूल वगैरह बंद करने क्या मतलब, कोई इससे रिजल्ट मिलने वाला नहीं। पहले 2 महीने बंद करके देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, अभी खोल के देख लिया तो फिर बंद कर लो, रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सामान्य फ्लू वायरस है, पहले भी रहा, आज भी है, आगे भी रहने वाला। हाँ, ये जरूर होगा बाद में सर्दी, वैक्सीन आने के बाद सर्दी जुकाम बुखार होगा, यही मेडिकल साइंस कहेगा ये कोरोना नहीं है, ये कोई मोरोना वायरस है, कोई और वायरस नाम दे देगा, ये एक साजिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्क सही है गलत है। मेरी तरफ से मास्क बिल्कुल गलत है। इस नाक को शुद्ध श्वास से, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। मास्क से जो घुटा हुआ सांस आता है, भारत देश में से ही 70% लोगों के फेफड़े में श्वास पूरा नहीं पड़ता, वो खुल के सांस नहीं ले सकते, इसे और मास्क लगा दिया, यानी जो इसका नेचुरल व्यवस्था है सांस लेने की वही आपने बंद कर दी, तो मास्क नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा दिक्कत है जिनको ज्यादा बीमारी है, जो बार बार खांसी करते रहते हैं, उनके लिए ठीक है लगा लो, लेकिन स्वस्थ आदमी को मास्क लगाने की क्या जरूरत है, कुछ समझ नहीं आता। अब मास्क के साथ हासिल क्या हो रहा है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस शरीर को शुद्ध हवा, शुद्ध धूप की जरूरत होती है, इसको प्लास्टिक के कपड़े पहना दिया तो क्या मिलेगा। मछली को पानी में शुद्ध जल की आवश्यकता था, मछली को आप पॉलीथीन में बंद करके पानी में डाल दो, क्या जी सकेगी वो। तो इसका क्या मतलब है मास्क लगाने का, कोई मतलब नहीं, कोई इससे लाभ हासिल कुछ नहीं होने वाला, बल्कि बार बार जो सांसों से वायरस निकलेंगे और मास्क पे चिपके रहेंगे, अंदर जाएंगे तो नुकसान ही करने वाला छाती को, खासकर जो बीमार हैं और ओल्ड एज है। नेक्स्ट, वीकेंड या आधी रात को लॉकडाउन क्यों करते हैं, इसका मतलब वीकेंड या लॉकडाउन आधी रात को करने कोई मकसद पूरा नहीं होता है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। आपने 2 महीने 4 महीने कर लिए, 5 महीने से तो मैं देख रहा हूँ चल रहा, और 5 महीने कर लो, हासिल कुछ नहीं होगा। ये मेरा अपना मानना है, आप भी विचार कीजिएगा। जिसको फ्लूएंजा लगता ही है, क्योंकि भारत में लोग चाय पीते, दूध पीते, रिफाइंड तेल खाते, मैदा, बिस्किट, पूरे दिन कचरा, ऐसे भोजन करते जो अनहाइजेनिक है और जो अननेचुरल है, जो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं, ऐसे भोजन करके कोई बीमारी हो सकता है। ये सामान्य सर्दी जुकाम बुखार करो, बड़े बड़े रोग लग रहे हैं, कैंसर लग रहे हैं उस भोजन से, ये तो सामान्य सी बात है। फिर टेस्ट जो है, हाँ ये क्वेश्चन में लूंगा आगे, RT-PCR टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सच जानते हो बोलते क्यों नहीं, खासकर नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी के लोग ये जानते हैं कि कोरोना कोई वायरस नहीं, सामान्य इन्फ्लुएंजा, फिर सच क्यों नहीं बोलते। हाँ, सच नहीं बोलने के कई कारण होते हैं। ये लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, इनकी रोजी रोटी खराब हो जाएगी, फिर इनको अधिकार नहीं दिया गया सरकार की, या फिर WHO का जो प्रोटोकॉल है उसमें ये इलाज भी नहीं कर सकते, हम उनका इलाज भी नहीं कर सकते, हम तो बस समझा सकते हैं या फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स बता सकते हैं, योग करो, थोड़ा प्राणायाम करें, खान पान में नेचुरल डाइट का सेवन करें, खासकर फलों और सब्जियों का जूस लें, या फिर काढ़े वाढ़े लें, कुछ पत्तों का सेवन, हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, अजवाइन, सौंफ, तुलसी और जो दालचीनी, सब का काढ़ा पी सकते हैं, शहद मिला के चाट सकते हैं। तो इन लाइसेंस कैंसिल होने की वजह से ये सच नहीं बोलना चाहते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि डॉक्टर क्यों नहीं मरते या हॉस्पिटल स्टाफ को कोरोना क्यों नहीं लगता। ये भी एक बात सोचने की है कि दुनिया में इतने लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं कि डॉक्टरों को क्यों नहीं होता। क्या PPE की पहनने से नहीं होता या इनके पास कोई विशेष औषधि है, तो ऐसा भी नहीं है। दरअसल ये है ही नहीं, ये दरअसल ये वायरस है ही नहीं, सामान्य इन्फ्लुएंजा है। पहले भी डॉक्टर साहब इलाज करते रहते थे, आज भी इलाज कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और जो स्टाफ है वो भी पीछे करते रहे हैं उनका इलाज, और आगे भी करते रहेंगे, उनको नहीं लगेगा और ये किसी को नहीं लगने वाला। दरअसल जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको तो लगाया ही है, वो तो लग ही सकता है, और जिसकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है उसको लगने वाला नहीं है। चाहे उसको वायरस के अंदर डुबो के निकाल दो, उसको वायरस पिला दो या वायरस का इंजेक्शन चला दो, जिसकी इम्यूनिटी ठीक ठाक, उसको वायरस क्या करेगा। इस शरीर में 90% वायरस ही, हम सब वायरस के बीच ही जीते हैं। लाखों बैक्टीरिया, वायरस हमारे सांसों के द्वारा हमेशा आता जाता है,
तो आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर क्यों नहीं लगता। अगर थोड़ा ध्यान रखते हो हेल्थ का, सारे डॉक्टर दौड़ लगाते हैं सुबह पार्कों में, देखिए धूप सेवन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ताजे जूस पी रहे हो, वो काढ़े पी रहे हैं, वो सारे पत्तों का औषधि ले रहे हैं, लहसुन और कच्ची हल्दी और नींबू और सेब का सिरका पी रहे हैं, उनको क्यों लगने वाला है। और ये जो दो मरते हैं किसी और कारण से, उसको दिखा दिया बेशक जाए, लेकिन कोई कोरोना से नहीं मर रहा। ओके, पहले जितने भी वैक्सीन बने हैं क्या उससे स्प्रेड रुक गया था? नो नो नेवर। जितने भी पहले वैक्सीन बने हुए हैं या बने थे, चाहे पोलियो को हो या फिर हिनी H1N1 हो या कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस, स्वाइन फ्लू वगैरह, उससे कुछ भी नहीं रुका, उससे कोई लाभ प्राप्त आज तक नहीं हुआ है, बल्कि उससे और मृत्यु दर बढ़ गई थी। ये और बात है कि उसको छुपा दिया गया। जब वैक्सीन आ जाता है उसके बाद जब मरता है तो लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि टीवी में नहीं होता, मीडिया इसको हल्ला नहीं करता कि कैसे ही मरेगा उसके दिखाया नहीं जाएगा, ये दिखाने की बात है। अभी हॉस्पिटल में जो मौत हो रही मान लो उसमें से ज़्यादातर दिखाया जा रहा है कोविड, थोड़ा भी लक्षण पाएगा उसमें एक प्रोटोकॉल है कि अगर ये इतने मरने के बाद भी लक्षण पाया गया तो उसको कोविड दिखाओ, तो दिखाने की बात है, कुछ भी दिखा दो। पोस्टमार्टम जो कर रहे हैं उनके हाथ में है, वो कोई भी लक्षण दिखा दें, उनके बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है। तो वैक्सीन से कभी रुकते नहीं, बल्कि वैक्सीन से और डेथ रेट बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में रिसर्च है, जो टीके वीके लगाते हैं वह ज़्यादा लोग बीमारियों की गिरफ्त में आते हैं, कई विकलांगता के शिकार होते हैं, कई मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, कई हाइपर हो जाते हैं, कईयों को बीपी, शुगर, हृदय रोग के खतरे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि गर्भस्थ शिशु को जो टीके लगते हैं, खसरा और मीजल्स, पता नहीं क्या क्या, और जो टैबलेट्स वगैरह खिलाए जाते हैं, उससे बच्चे 10-20% ज़्यादा हाइपर होते हैं। आजकल के बच्चे देखें हाइपर होते हैं, वो इसलिए क्यों टीके लगाए जाते हैं। अगर उनको नेचुरल, देखिए प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन आर नेचुरल फिनोमेना, इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक महिला का अधिकार है कि वह बच्चा को जने और बच्चे को दूध पिलाए, इसमें नेचुरल। इसके लिए जरूरी नहीं कि माँ दूध खूब पिएगी, कैल्शियम आयरन का टैबलेट खाएगी तभी उसके स्तन से दूध अच्छा निकले, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि जो ज़्यादा दूध घी खा रहे हैं उन महिलाओं को दूध कम होता है। जो नेचुरल चीज़ों को खा रहे हैं, नेचुरल काम कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिवेट है, उनको कभी कोई उनके बच्चों को दूध की कमी पड़ती नहीं। और प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होती है, उनको डिलीवरी में ऑपरेशन वगैरह की सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ये समझ गए होंगे कि जितने वैक्सीन बने इससे कुछ लाभ होता है? बिल्कुल लाभ नहीं होता है। ये सब टोटली मुझे लगता है बिजनेस, सब कुछ नहीं। अब ये RT-PCR टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। दरअसल RT-PCR टेस्ट ऑथेंटिक नहीं है। टेस्ट तो दुनिया में कोई ऑथेंटिक नहीं, कोई टेस्ट ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने परम सत्य को जान लिया, सत्य को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, फिर तो कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। RT-PCR टेस्ट ऑथेंटिक नहीं है। इसमें 100 में से 5-10 लोग गिरफ्त में आ ही जाते हैं। कोई भी टेस्ट कर लेगा तो वो पकड़ में आ ही जाना है, कुछ हो भी ना। हो सकता है मेरे को 5 बार चेक कर ले और मेरे को भी पॉजिटिव निकाल दे, कल फिर निगेटिव भी आ सकता है। तो इस टेस्ट का क्या करो? बाएं नाक से लिया तो पॉजिटिव है, दाहिने से निगेटिव है, मुंह से लिया निगेटिव है, नाक से लिया पॉजिटिव है, आज लिया पॉजिटिव है, कल निगेटिव, कुछ कह नहीं सकते, कोई भी ऐसा नहीं है। चाहे कितनी बार कर लो तो RT-PCR टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है और कंफर्म नहीं कह सकते कि कोरोना ही है। या हाँ, दहशत फैला के किसी को मारा जा सकता है। देखिए FDA का कहना है कि कोरोना वायरस HIV जैसा दिखता है और HIV के RNA व्यू होने के कारण कोई वैक्सीन नहीं बना है। RNA क्या होता है कि जो स्वरूप बदलता है और जो दिखता नहीं। कई बार स्वरूप बदलता है, दिखता नहीं। उस वायरस का क्या टीका बनाओगे? टीका तो वायरस का ही एक टुकड़ा होता है, उसी का अंश होता है। शरीर में इंजेक्ट कर दिया ताकि शरीर उसके खिलाफ एक इम्यूनिटी डेवलप कर ले, हथियार डेवलप कर ले। इसका कोई विशेष साइंस नहीं है। इससे पहले भी H1N1 वैक्सीन बनी तो लोग उसके वजह से ज़्यादा और जल्दी बीमार पड़ने लगे। बिल्कुल प्रोवन सत्य है। रेस्पिरेटरी इलनेस 5 गुना तक बढ़ गया था, लेकिन मोर्टिलिटी रेट में कोई फर्क नहीं आया। जो मृत्यु दर है उसमें कोई फर्क नहीं आया, बल्कि उसी प्रकार मृत्यु होती रही वैक्सीन लगने के बाद भी। और वैक्सीन के तो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन केवल दुनिया का बिजनेस है, इसमें कुछ तथ्य नहीं। और भी कई क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में। सबसे बड़ा क्वेश्चन मर क्यों रहे, मैंने उसका जवाब पहले दे दिया। मर रहे हैं दहशत से या मर रहे हैं हॉस्पिटल के दिखाने से। कोई मर नहीं रहा है, और मर रहा है तो नेचुरल जो चल रहा है समाज में, संसार में डेथ उसी हिसाब से हो रहा है। बल्कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो मृत्यु कम हो रही थी। देखिए दुनिया में कुछ बड़े व्यवसाय होते हैं, जैसे हथियारों का व्यवसाय है। 2 देश को आपस में लड़ाया जाता है, डराया जाता है कि तेरे ऊपर अटैक कर देगा, तो हथियार बिक जाते हैं। डर के मारे लोग हथियार खरीदते हैं। गरीबों के उन्नति में जो धन खर्च होने चाहिए वो खर्च हो जाते हैं हथियारों खरीदने में। तो भारत तो गरीब हो, भारत का कोई भी देश गरीब होगा, और कुछ ही देश से बड़े जो हथियार बनाते हैं। ऐसे एक प्रकार का बिजनेस है नशे का कारोबार।
पहले नशा पिलाना सिखाते हैं सस्ते रेट पे, फिर उसको आदत डाल देते हैं, बाद में वो सब कुछ बेच के पीता है और उनका घर चलता है, या बड़े बड़े कंपनियां जो हैं वो धन कमाती हैं। तीसरा, ये जो व्यवसाय है ड्रग्स का, ये भी बहुत बड़ा कारोबार है। अब मान लो शुगर का, बीपी का पैमाना मात्र 10 कम कर दिया, अभी शुगर का पैमाना 100 140 रखा है, बाद में बोल दिया कि 90 वाले को भी शुगर है और 130 वाले को, एक रात में कई करोड़ पेशेंट मिल जाएंगे, कई करोड़ की दवाइयाँ तो बिकेगी और रोज बिकेगी, रोज उनके घर में पैसे आएंगे। समझ पा रहे हैं आप? इस तरह बीपी का पैमाना अभी 120/80 है, उसको 110/70 कर दो, हो गया, कितने करोड़ पेशेंट आपको मिल जाएंगे। अफ्रीका वगैरह के देश में 160-70 तो नॉर्मल रहता है, नीचे वाला भी 115-20 तक रहता है बीपी, तो उस देश में तो पूरा देश ही बीपी का शिकार है। उसमें एक पैमाना घटा बढ़ा दे, ये भी पूरा खेल है, कुछ विशेष नहीं। वही कंपनियां टेस्ट बनाती, टेस्ट किट, वही कंपनियां दवाई बनाती, वही कंपनियों को हॉस्पिटल है, सारा खेल में तो वही करते हैं। तो ये मेनली बात है क्या, एजुकेशन। देश में हेल्थ एजुकेशन बहुत पुअर है, मनुष्य को नहीं खाना आ रहा है, ना अपने शरीर के बारे में उसको ज्ञान है, ना उसको किस मौसम में, कौन से एज में, किस रोग में क्या भोजन करना, उसकी कोई बेसिक भी नॉलेज नहीं है। अहंकार बहुत है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन जानता कुछ भी नहीं है। और ना अपने अंगों के एक्टिविटी जानता है। अगर मेरे दांत में कोई अन्न फंस गया, मेरा दांत बता तो रहा है, मच्छर काट दिया, शरीर बता तो रहा है। अब हर चीज़ को अब मेडिकल जाके टेस्ट में पूछेंगे तो टेस्ट में क्या गारंटी वो बता देगा सच सच। कई लोगों के कई टेस्ट होते, कुछ नहीं आता और रोग बना रहता है। तो आप समझें, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा ही, गुलामी नहीं करनी है अंग्रेजी दवाओं की, बल्कि इससे मुक्त होना है। ड्रग्स, डिजीज, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टेस्ट वेस्ट सबसे मुक्त होना है। जिंदगी मुक्तता में है, उन्मुक्त है। इसी को आगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पहले उत्पन्न करें, जीवन को धर्माचरण में लगाएं और धर्म से धन और गृहस्थ की व्यवस्था करें, धर्माचरण के अनुसार धन कमाएं, और उसके बाद काम मतलब संसारिक उपभोग को करते हुए, संसार में सारे काम धाम निपटाते हुए सीधे मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष मतलब मम न इच्छा। ये था नैसर्गिक जीवन। दवाई खाने से देखो 60 साल में लोग मर रहे हैं, फूट मर रहे हैं। अब बिना दवाओं के लोग 100 साल भी जी रहे हैं। तो धन्यवाद। ओम जय हिंद, भारत माता की जय, आपका कल्याण।